थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ गए सब लोग, बैठ गए। देखिए सज्जनों, देखिए इस दुनिया के अंदर एक और प्यारी सी दुनिया बसती है। इस प्यारी सी दुनिया में हर तरह के लोग खट्टे मीठे रिश्तों में ये बंधे रहते हैं। यहाँ सब अपने उसूल, आदर्श, परंपरा और संस्कारों से सजे हुए रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पसंद और आकांक्षाएं होती हैं। इस दुनिया में कभी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं तो कभी गम का सैलाब। इस परिवार के किसी भी सदस्य पर जरा सी भी आंच अगर आ जाए तो समाधान के रूप में पूरा परिवार जो है वो ढाल बनकर खड़ा हो जाता। आपसी प्रेम और अपनेपन से भरी हुई इस दुनिया का नाम है वागले की दुनिया। तालियां बज जाएं उनके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2 हफ्तों से केबीसी में फैमिली स्पेशल वीक मना रहे हैं। आज इसका जो है वो समापन करने जा रहे हैं। हमने आमंत्रित किया है अपनी छोटी सी दुनिया से हमारे दिलों में बड़ा घर बनाने वाले वागले की दुनिया के कलाकारों का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए राजेश, वंदना और राधिका वागले जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए वागले परिवार के लिए। आइए मानवर, हमारा ये हर सभा है हम विराजमान हैं। Yes, sir. Don't keep it here, it will be seen. तो राजीव जी कुछ बताएं अपने बारे में और परिवार के बारे में। मैं राजेश वागले, मैं बोरीवली में रहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये मेरी माता जी हैं, बिल्कुल। राधिका वागले, और ये है मेरी धर्मपत्नी वंदना वागले। सर मैं एक होम मेकर हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। हाँ। सबसे ज्यादा चीजें मैंने सीखी हैं बनानी, वो मैंने अपनी सासू माँ से सीखी हैं। क्या बात। बोलने की बात है। अभी खेल शुरू हुआ नहीं है और सासू माँ और बहू का जो है झगड़ा शुरू हो गया। हमारा झगड़ा होता है तो वो मेरी साइड लेती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम देखा गया है ऐसा। हम दोस्त ये हैं। क्यों होता है ऐसा हमको नहीं मालूम। लेकिन हम बताएं आपको, 2 ठो सज्जन पुरुष आए हुए हैं जो आपके पीछे बैठे हैं कंपेनियन के रूप में। जी। उनको मालूम होगा ये दोनों बहुत ही महारथी हैं। उनको बहुत ज्ञान है इसके बारे में। भाई साहब खड़े होकर के अपना अपना परिचय दीजिए जल्दी से। मैं हूँ जेडी मजीठिया और इस शो का निर्माता और इस शो का क्रिएटिव डायरेक्टर। और मेरा नाम है आतिश कपाड़िया। मैं इनके साथ साथ सह निर्माता हूं और एपिसोड्स लिखता भी हूं और पूरा जिस तरह से मुझे मार्गदर्शन देने की मेरी आवश्यकता होती है उस तरह से मैं शो को मार्गदर्शन देता हूं। दोनों के लिए जोरदार तालियां। स्वागत आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। सब महारथी इनको इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा बचपन से इनके साथ हमारा संबंध रहा है और ऐसा इन्होंने भयंकर काम हमारे सामने रखा है जिसको हम पूरी तरह से कर नहीं पाए। लेकिन बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। दोनों ही बहुत ही सक्षम कलाकार हम कहें। फिल्मों की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में, लेखन की दुनिया में इनका योगदान जो है अद्भुत रहा है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप दोनों यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में। ओके, पूरी फैमिली आई है, पूरा परिवार। अच्छा, कहाँ पूरा है? परिवार आया। ये हाथ तो उठाइए सब लोग। छोटा बेटा है मेरा। हाँ, अच्छा। बड़ा बेटा भी आया है, मनोज। सर प्रणाम करते हैं मनोज जी। ये विद्या उसकी बीवी है। ओके। और ये दोनों बच्चे इनके हैं। आपके सखी हैं? अच्छा। और अथर्व, ये दोनों इनके बच्चे। ओके। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों सबका। जोरदार तालियां बज जाए इनके साथ। अच्छा, जितने भी परिवार यहाँ आते हैं ना इस खेल के दौरान जी, वो हम तो चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि जीतें, लेकिन उनके मन में कोई एक विषय होता है, कोई एक कॉज होता है जी। जिसकी वजह से वो लोग जितने भी जीतेंगे वो वहाँ दान के रूप में दे देंगे। जी। तो आपका कौन सा आज विषय है या कॉज है? एक संस्था है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो वो टाटा मेमोरियल का इनिशिएटिव है। वो कैंसर ग्रस्त
ओ अच्छा अच्छा, उनके लिए लोगों काम के करते लिए हैं, जी, काम जी। करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जितनी भी धनराशि हम जीते वो हम उस संस्था को ओके, ऑलराइट, गुड थिंग। ओके, तो खेल की शुरुआत करेंगे हम आप लोगों के साथ। प्रारंभ किया जाए भाई साहब। जी 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 हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू थैंक सर यू। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तो वंडरफुल वागलेस, खेल की शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के बच्चे को किटन कहते हैं? मेरे पास है अभी। सब लोग हंस रहे हैं। शुरुआत में क्या है, बहुत ही ऐसे जी ऐसे किटन सवाल। निर्मल ऐसे दिया प्रश्न जाता है। आएंगे। A kitten is the young one of which of these animals? A. Deer, bee, cat, sea horse, D cow, हिरण, बिल्ली, घोड़ा या गाय? डी लॉक कर दिया जाए। वाह, पता चल गया कि बहुरानी का राज है। कप्तान आपको बनाया है, जवाब इधर से आ रहा है। हम भीगी बिल्ली है। हाँ चला। Alright, bee, cat पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए हो गए आपके। पैदा होने के बाद बिल्ली के बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते जी हैं। ये कौन सी नई बात है? सब बच्चे जो हैं माँ पर निर्भर होते हैं। और वे आमतौर पर, अच्छा ये अच्छी चीज, 7 से 10 दिनों तक वो अपनी आंखें नहीं खोल खोलते पाते। हैं यस सर। आपको पता था? ये तो मतलब एक्सपर्ट है ना। मैं जानवरों को रेस्क्यू करती हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ एक बिल्ली का बच्चा भी रोज आता है क्योंकि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो रोज शूट पे आता है मेरे साथ, फिर घर जाता है। अभी है क्या पीछे? जी वैनिटी में है ये दोनों ये, और सेट पे हम दोनों पर मिलके ये कुछ rescuer है। 10 बिल्लियों का खाना पीना खाना देखते आता है हैं रोज। इनके घर में 10? हाँ। जी यस, इनके घर में इंडियन डॉग्स हैं, इंडियन कैट्स हैं। मेरे घर में डॉग्स हैं, कैट्स हैं जो हमने रेस्क्यू किए हैं। रेस्क्यू मतलब कोई सड़क पे खेल रहा हाँ हो? सड़क पे से उठा लेते सर हैं। लोग जानवर पाल के छोड़ देते हैं रोड पे, हाँ। तो वो बहुत गलत होता है क्योंकि वो लोग रोड पे सर्वाइव करना नहीं जानते हैं। तो वो डॉग्स हैं मेरे पास। या और किसी का इन्होंने- एक्सीडेंट होता है तो वो भी तो उठा वो के मेरे लाते हैं। पास ही। वाह, क्या बात। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 2000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मुंबई के कुछ इलाकों के नाम के संबंध में झवेरी, भिंडी और चोर के बाद कौन सा शब्द आता है? With respect to the names of localities in Mumbai, what word appears after Zaveri, Bhindi and Chor? Option सुनिए। A. Complex, B. Hill, C. बाजार, D. बंदर। Complex, C. Hill, C. बाजार। बाजार। बाजार पे ताला लगाते हैं? ये आपको कहना पड़ेगा। सी बाजार पे ताला लगाइए। क्या बात है, क्या बात है। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न वंडरफुल वागलेस, ये रहा आपके सामने। कौन सी नदी गांधीनगर से होकर बहती है? साबरमती। Which river flows through गांधीनगर? ऑप्शन सुनिए। ए साबरमती, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी तापी। साबरमती, कृष्णा, कावेरी, तापी। ए साबरमती को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। ए साबरमती पे ताला लगाया जाए। यह भी बिल्कुल सही जवाब है। वंदना जी, घर के अंदर आपके कौन सा कप्तान है? राधिका जी हैं और यही इन्हीं की कप्तानी चलती है। सर मेरी माँ नहीं है और मेरी बेटी नहीं है। तो ये मेरी बेटी माँ है। और मैं इनकी बेटी हूँ। ओके, ओके। ऐसा है। ये आम तौर पर ये सुनते आते हैं और प्रथा भी चली रहती है कि सास बहू की बनती नहीं है कभी। ऐसा क्यों होता है? हमारी समझ में नहीं नहीं आया। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आई थिंक छोटी मोटी, हाँ छोटे मोटे तो होते रहते अनबन हैं। होती है, जैसे कभी बच्चों की परवरिश को लेके हाँ, हमें। क्योंकि अच्छा। मेरी जनरेशन अलग है, उसकी जनरेशन अलग है। छोटी अभी मोटी होती सोशल रहती मीडिया है। इतना हो गया है तो वो उसकी आदत मुझे नहीं है। बच्चों के ऊपर उसका ज्यादा असर ना हो, ये मेरा कहना होता है। जी कि बिल्कुल। वो घर में सिर्फ मोबाइल मोबाइल में देखते ना हैं। busy हो। हाँ, वो सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। फिर उनका बर्ताव माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, और पढ़ते रहते हैं वो उस पे टैब पे वगैरह। हाँ जी। इसके ऊपर मेरा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन। बड़ी बीमारी हो गई है भाई साहब, है बिल्कुल कि नहीं? वो चलते चलते भी उनको फोन ही देखना हाँ, है। यही। चार और लोग खास बात तौर से करेंगे तो भी। सड़क पे जो जाते रहते हैं ना घूमने जी। फिरने, बिल्कुल। उनको कोई परवाह नहीं है नहीं, कि कुछ किधर नहीं। से गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा कान है। में लगा रहता है। वो लोग जो फटफटिया गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ। वो भी तो कान में लगा करके ऐसे हाँ, हाँ। चलो। बहुत डेंजरस है ये। और उनको कितनी बार हमने रोक के समझाया है। मैंने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये फोन करना या ऐसे गलत बात है। वो देखेगा, सर एक ऑटोग्राफ देंगे? कितना काम था हमारा।
तो गया तेल लेने। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। जी। तैयार हैं? चौथा प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द शास्त्रीय संगीत में तबला जैसे वाद्य पर कोई ताल बजाने को संदर्भित करता है? अच्छा, ऐसे ऐसे हाथ कर दिए जाने क्या? सर ये क्लासिकल म्यूजिक इन ट्रेन दोनों है। की रुचि है इस तरह ये संगीत में। म्यूजिक में मैं भारतीय मैंने क्लासिकल में भी ये किया हाँ, है, अच्छा। ग्रेजुएशन किया है। चलो स्पर्श करता हूँ, आपको बहुत आदर है। मेरी माता जी बहुत बड़ी सिंगर थी, पद्मश्री थी, मानी वर्मा, क्लासिकल सिंगर थी। तो ये तो मेरे लिए बहुत और ये भी बहुत अच्छा गाता है। हाँ, ये ट्रेन सिंगर तो Which of these words refers to timekeeping in classical music by playing a tal on a percussion instrument like a tabla? Option सुनिए। A, आलाप बी संगीत, सी सुर या डी ठेका? आलाप, ठेका। संगीत, सुर या ठेका? डी ठेका पे लॉक कीजिए। सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल। ओके। डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं सासू माँ। बिल्कुल सही जवाब दिया। ठेका से संगीत में ताल की मूल संरचना बनती है और इसे अक्सर टुकड़े बजाकर विकसित किया जाता है। हमको नहीं मालूम इसके बारे में, आप थोड़ा सा इसको विस्तार में आप बताएं। म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर। हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ आपको। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, टुकड़े में बजा करके? दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दिन दिन ये ठेका हुआ। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन 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 दा दिन। सर कमाल है, वाह, ताली बज जाए इनके लिए। दा दिन दिन दा दिन 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 ऐसे कुछ चला आपने, हमारे समझ में नहीं आया। बहरहाल अच्छा, ये है पांचवा प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये। जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा। प्रश्न ये है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? जी। Who is the author of this book? तस्वीर दिखाई जाए। The common man stands in queue, ये शीर्षक है और नीचे जो एक काला बैंड लगा है वो उसपे लेखक का नाम है। विकल्प दे रहा हूं आपके सामने। ए, आर के नारायण, बी, ओ वी विजयन, सी, आर के लक्ष्मण या डी, खुशवंत सिंह? यू हाँ से सी आर के लक्ष्मण पे ताला लगाया। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार हो गया है। कॉमन मैन आर के लक्ष्मण का एक प्रचलित पात्र है, कि सभी जानते हैं। इसी कॉमन मैन की व्यथा दर्शाने के लिए आर के लक्ष्मण ने पागले की दुनिया की रची। पागले की दुनिया रची। ऑलराइट, तो पता चला था कि आपके परिवार में भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं। जी तो वंदना जी, जी कौन सा पकवान जो है वो आपको अच्छा लगता है? सर माँ के हाथ का खाना। नहीं नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक प्रश्न नहीं हो गया। नहीं, उत्तर आपको खा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ऐसा खाना मिलता ही नहीं है कहीं। ओहो, मैंने ही सिखाया है, मगर अच्छा, बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। तो ये जो खाने पकाने की बात हो रही है, ये कहानी के अंदर है जो उन्होंने रचा है, बाहर भी वैसे ही है। या बाहर भी ऐसा ही बाहर है? भी वैसे ही। ये हाँ, जब ऐसा ही आ रही है। होती हैं शूटिंग पे, यानी तो शूटिंग पे हमारे- होता है। अच्छा, हाँ। शूटिंग पे भी हमारे लिए खाना लेकर आती हैं। वाह। अच्छा, मुझे तो आपको ऐसा है देवी जी कि आज भी तो शूटिंग से कम नहीं है वातावरण। तो हम सब बहुत उत्सुक हैं कि जितना 200-300 आदमी आए सबके लिए। वैसे इसको पकड़ के मुझे आपसे पूछना है। हाँ जी, है ना? सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? हवा खाते हैं और क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। एक तो क्या है कि ब्रेकफास्ट की हमको स्पेलिंग आती नहीं है। नाश्ता। अच्छा, नाश्ता, ठीक है। सुबह का नाश्ता क्या करते? सुबह का नाश्ता पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, और क्या। तो कुछ खाते नहीं है? नहीं नहीं, खाने को यहाँ मिल जाता है, जनता आकर के ताली बजाती है, हो गया हमारा भोजन। अच्छा, दोपहर का खाना क्या खाते हैं? दोपहर अभी के लिए lunch में समय क्या- मिलना चाहिए ना खाना खाने नहीं में। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ से छूटेंगे तो दूसरा चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको फिर भी कुछ तो खाते ही होंगे। हाँ हाँ। आपका फेवरेट खाना? अच्छा, आपका
खाना बताइए, फेवरेट खाना क्या है? आपका फेवरेट खाना बताइए। हमको खाने में ज्यादा रुचि है नहीं, शाकाहारी है। दाल रोटी दे दीजिए बस। दाल चावल रोटी। हाँ, नहीं, चावल मैं छोड़ क्या दिया। करूंगी, इसका ऑफिस बीच में ही पड़ता है ना, तो मैं आपको डब्बा भेजने वाली हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे ये और इनके हाथ की दाल का जवाब नहीं। बस 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 दाल भेज दीजिए, रोटी दाल भेज भेज दीजिए दूंगी, बस। साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ खिचड़ी भी, हाँ खिचड़ी चावल की नहीं होनी चाहिए। चावल की नहीं, साबूदाना। हाँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना चावल की छोड़ दिया खिचड़ी, हमने। रोटी, दाल और साबूदाना की खिचड़ी। हाँ बस। ये बड़ी कृपा है आपकी। अच्छा, तो भाई साहब आने देना। ऑलराइट, आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। तैयार हैं? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले में 1936 में बनाया गया था और इसका मूल नाम मैल्कम हेली के नाम पर था? Which national park was created in 1936 in Nainital district and originally named after Malcolm Haley? Options will be A. Hemis National Park. B. Campbell Bay National Park. C. Kaziranga National Park. या D. Jim Corbett National Park. सर डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लॉक कर दीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कैम्बल बे राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर मिल रहा है डी पे। क्या करें? लॉक कर लगा दें। ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। जीत लिया आपने 40,000 रुपए। एशिया के सबसे पुराने, हमारे ये ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, इसका नाम सबसे पहले संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, इनका नाम था सर मैल्कम हेली, और के सम्मान में रखा गया था। महान शिकारी और प्रख्यात कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम जिम उनकी कॉर्बेट जिस नेशनल डेथ के बाद जी, इनका जी। नाम, इसका नाम चेंज किया गया था। ओके, अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्लॉडियस, ओफिलिया और होरेशियो शेक्सपियर के इनमें से किस नाटक के पात्र हैं? क्लॉडियस, ओफिलिया एंड होरेशियो आर कैरेक्टर्स इन विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए. मैकबेथ, बी. हैमलेट, सी. ओथेलो या डी. पेरिक्लीस? बी हैमलेट पे ताला लगाया। बी हैमलेट पे कह रहे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। ₹80,000 जीत लिया आपने। संभवतः शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज में से सबसे शानदार जी हैमलेट, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जो हैमलेट में दिखाई देते हैं। और बहुत सारी जो लेखन है हैमलेट का, आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत ही सुंदर रहा है। सबसे जो प्रचलित रहा वो था टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मराठी स्टेज पर मैंने हैमलेट हैमलेट का परफॉर्म रोल किया। किया। ओह हाउ नाइस, वाह, बधाई हो आपको। और बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो बाबूजी के बारे में, उन्होंने अनुवाद किया था शेक्सपियर का। और जो 5 मेजर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, उनका अनुवाद किया हुआ है। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ये सब। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपने रशियन हैमलेट देखी है कि नहीं, आप उसको अवश्य देखिएगा। अच्छा, उसमें यही चीज को दिखाया है कि हैमलेट के महल में बहुत सा एक रोमांटिक एक सॉर्ट ऑफ वातावरण बना हुआ है, नाच गाना चल रहा है, शबाब और कबाब चल रहा है, और इसके बीच हैमलेट जो है वो कोने में बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वो धीरे 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 उनके बीच से निकल रहा है, और ऑफ साउंड आ रही है इस वर्ड्स की, अच्छा, टू बी और नॉट टू बी। जेडी आप कभी देखिएगा इसको, बहुत सुंदर है ये, इतना सुंदर लगता है। कई बार क्या होता है ना सर, हम लोग के निजी जीवन में कि हमारी सोच के अंदर जो है वो शब्द बनते रहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये बताया था उस रशियन हैमलेट में, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण, अपना शरीर खो देने के कारण, राजा निमि के वंशजों को किस नाम से जाना जाने लगा? As King Nimi lost his body due to a curse by sage Vashisht,
What name did his descendants come to be known by? Option सुनिए. A. Kuru. B. Anang. C. Videha. या D. गांधार. सही उत्तर देंगे आपको 1,60,000. तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं. अगर आपको संदेह हो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं. I think Anand? it's अनंग. Kuru. अब नहीं म्हणजे बिकॉज हे म्हणून तुम अनंग. You say Anand. बॉडी पार्ट. बॉडी लॉस्ट हिज बॉडी, तो अनंग होगा ना. 25 सेकंड बचे. 25 सेकंड. लाइफलाइन ले सकती हैं अगर आपको मन में दुविधा हो. ऑडियंस Audience pool. ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी. अब आपके पास 14 सेकंड केवल बचे हैं उत्तर देने के लिए. ऑडियंस आपकी बारी आ गई है. कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब. आई थिंक विदे होना चाहिए. अनंग. विदे विदे. सी को वैदेही को सबसे ज्यादा जी प्रतिशत. विदे. दे बिना दे. ए को मिला है कुरियर 23, बी को मिला है 12 और डी को मिला है 18%. जी. विदे. Go with audience. विदेह को लॉक किया जाए. जी हाँ, सी विदेह को ताला लगाया जाए. सर ये सही जवाब दिया है जनता ने. थैंक यू. सर इनको धन्यवाद दे दीजिए आप लोग. थैंक यू. थैंक यू. विदेह का अर्थ होता है देह रहित. दे. तो हमको लगा कि शायद आप देह उसी से- में हाँ, जवाब था. हाँ जी जी, उसी के अंदर actually. जवाब था. उसी के अंदर जवाब था. राइट. क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ इंद्र के लिए यज्ञ करने में व्यस्त थे तो राजा निमि ने वशिष्ठ के बिना ही अपना यज्ञ जो है वो समाप्त किया. और इससे वशिष्ठ क्रोधित थोड़ा सा होकर के दिमाग लगाते तो- और उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया. ऑलराइट. मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. हाँ जी. हम लोग जब निकल रहे थे केबीसी के लिए तो हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है. साई दर्शन हाइट सोसाइटी. जी जी जी. तो उनको तो आने को नहीं मिला यहाँ पे बैठने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया है आपको प्रश्न पूछने के लिए. मुझसे हाँ जी. तो मुझे ये तो पूछना मेरा पड़ेगा. काम है आपसे प्रश्न. जो मेरे नहीं है उन्होंने पूछे हैं. तो आप जरा. और इसमें लाइफलाइन नहीं है आप. हाँ. अच्छा. आपको लाइफ लाइन नहीं है. तो सही उत्तर के लिए पैसा मिलेगा? खाना खिलाऊंगी आपको. नहीं नहीं सब कुछ. इन दोनों को. वही देगा. अच्छा. रेडी यार, प्लीज यार, ध्यान रखना टाइम हमारा. स्टार्ट्स नाउ. बड़ी कड़की चल रही है भाई साहब आजकल. ओके. अच्छा, आपके हाथ अगर गीले हो गए कहीं पे, कहीं कुछ हो गया, पानी से हाथ धो लिए और कुछ रुमाल नहीं है, टॉवल नहीं है आपके पास, कुछ नहीं, कहाँ पहुंचेंगे? तो ऐसा कोई आदमी मिल जाता है तो आप ऐसे पीठ पे करते हैं, ऐसे हाथ पोंछ लेते हैं. हाँ, पोंछते हैं? क्या बात है. वेरी गुड. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो हाथ पोंछने वाली बात हुई, तो पानी वानी की बात हो गई. कई बार अगर हम ऐसा किरदार कर रहे हो जिसमें मान लीजिए कि हमको गोली लग गई जी. और खून वून बह रहा है, तो मेकअप वाला आएगा 2-3, वो बोतल खाली कर देंगे, टमाटो सॉस की इधर उधर गिरा देंगे, लाल लाल सब खून आ जाएगा इधर उधर, हाथ वाथ पे लगा देंगे, चेहरे पे लगा देंगे, और फिर जब शॉट हो जाएगा तो बोलेंगे कट. कट के बाद वो जो हमको पोते था ना, तो हम कहते भाई साहब आप बहुत प्यारे हैं, आजा गले मिलते हैं. तो जितना हमारा रंग है उधर चला जाता है. सुपर सुपर सुपर. ऑलराइट, नेक्स्ट. अच्छा, आपके बच्चे जब छोटे थे हाँ. तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना स्कूल में. हाँ जी, हाँ तो जी. उसमें आप जब गए होंगे आपको डांट पड़ी है क्या कभी बच्चों की वजह से? हाँ, नहीं डांट नहीं पड़ी. अरे ऐसे थोड़ी होता है. बच्चे शरारती तो डांटते ही होते नहीं ही होंगे हैं ना. हाँ? वो इनको देख के डांटते ही नहीं होंगे. नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा यही नहीं है. होगा. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. या बच्चों को ही नहीं डांटते होंगे. नहीं नहीं ऐसा नहीं ये है. आपके बच्चे हैं. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. हम उसको स्कूल से निकाल देंगे अगर ऐसा बोल रहा है. नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं अफसर हुआ. आया नहीं. हाँ, तो मतलब अच्छे बच्चे हैं आपके. नहीं अब अच्छे हैं बुरे हैं या ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बात है. अच्छा, कभी किसी आदमी को आपको नाम नहीं सूझा, कुछ भी किसी भी नाम से पुकारा है आपने कि वो आप
याद नहीं आ रहा है आपका, क्या कोई भी नाम ले लिया? अरे देवी जी क्या बताएं आपको। बहुत से ऐसे होते हैं हमारे साथ। हाँ। कहीं जा रहे हैं हम, कहीं शूटिंग कर रहे हैं, अचानक भीड़ में से एक दौड़ता हुआ आएगा, पीठ पे मरेगा, क्या भाई क्या हाल चाल है, पहचाना तुमने? हमने कहा नहीं सर पहचान। कैसे पहचानोगे, पहली बार तो मिल रहा है। फिर ये एक हम लोगों के साथ बहुत होता था। अभी इतने लोग मिलते हैं, सबको याद रखना, एक तो वो बदतमीजी लगती है कि इतने बार मिले तुमसे और तुम हमको याद नहीं है। सर इसका नुस्खा जो है ना, ये हमको शशि कपूर जी से मिला। अच्छा। अच्छा। उनका एक बहुत ही अद्भुत तरीका था। किसी के साथ भी मिलेंगे जो पहले मिल चुका, हेलो हाउ आर यू शशि कपूर, हाँ। अपना नाम बोल देते, हाँ। वो खुद अपना नाम बोल देता है, तो बच जाते है ना। क्या बात है। तो सर हाँ बिल्कुल, तो अभी तय कर दिया, नमस्कार मैं हूँ अमिताभ बच्चन, वो अपना नाम बोलेगा। हाँ हाँ हम लोग मिले थे, याद होगा, अब तो कई साल हो गए मिले थे ऐसे। अच्छा, अभी मेरे सवाल तो हो गए, मतलब लोगों ने दिए हुए। अभी मेरी बहू को एक सवाल पूछना है आपको, और बेटे को भी सवाल पूछना है। जी सर। खड़े हो जाओ। जैसे कभी कभी सुबह सुबह जल्दी में हम तैयार होते हैं और जल्दी में जो है वो नहा के आने के बाद तौलिया गीला वो हम बेड पे छोड़ देते हैं। तो ये जो मेरी वाइफ है ये बड़ी गुस्सा हो जाती है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा? हाँ सर रोज होता है सर। और सर क्या है, जल्दी जल्दी में अब क्या है, शूटिंग पे पहुंचना है, टाइम है, पंक्चुअल होना चाहिए, तो तौलिया फेंक देते हैं, या आगे बोलेंगे क्या आदत बुरी है आपकी, तौलिया उधर नहीं टांग सकते थे आप, बिस्तर पे छोड़ दिया। कई बार होता है ऐसे भाई साहब जी। तो आप और हम एकदम एक जैसे हैं। सारी बीवियों की तरफ से ये सवाल होगा कि अगर मान लीजिए आप शूटिंग में बिजी है, कहीं रात हो गई, आपको बाहर खाना खा के घर जाना पड़ा, अब जो दिन भर हमने इतने प्यार से बनाया हुआ खाना है, आप बाहर खाना खा के आ गए, तो घर में जो खाना बचा है अब उसका क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो या डबल डिनर करने की कभी नौबत आई है? नहीं नहीं आप पे? सर मैं बताऊं आपको क्या होता है कि आपने कहा ना देर हो जाती है, तो जब देर हो जाती है ना और जब हम घर पहुंचते हैं तो पत्नी जी सो गई होती है, उनको पता नहीं होता कि हमने क्या किया। तो जो बावर्ची है ना किचन में, उसको हम बोल देते हैं, मैडम अगर पूछें तो बोल देना कि साहब ने पूरा खाना खा लिया, भले तुम लोग बाकी खाना खा लेना। तो कई बार ऐसा होता है। हमारा करोड़पति खत्म हो गया यहाँ का। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अब आपका ध्यान हम चाहेंगे स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न। जी। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। इस मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी जी। क्योंकि ये मौका आपको आपके इस खेल में दोबारा नहीं आएगा। अगर यहाँ गलत हो गया ना आपका उत्तर, तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। जी जी। सही हो गया तो 320। जी। ठीक है, एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी बची। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, एक इमेज प्रश्न है ये कि ये डाक टिकट किस प्रसिद्ध भारतीय की स्मृति में जारी किया गया था। Which Indian icon does this stamp commemorate? Can we see the stamp, please? दादा साहब फाल्के। देख लिया? जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दादा साहब फाल्के, बी अर्देशेर ईरानी, सी बाबूराव पेंटर या डी हिमांशु राय। सर ए दादा साहब फाल्के लॉक कीजिए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई। ताली बजाइए जोरदार। और इसी के साथ एक चेक आ गया आप सबके नाम, जोरदार तालियां। इम्पैक्ट फाउंडेशन के लिए 3,20,000 रुपए का चेक। और दादा साहब फाल्के को भारत में फिल्म उद्योग का संस्थापक माना जाता है। इस स्टैम्प में उनका हैंड क्रैंक्ड कैमरा जो है वो भी शायद देखा जा सकता। शुरू में, अभी तो सब मोटर वोटर लग गया है, अभी तो चिप लग गया है क्या क्या, लेकिन उस जमाने में जो हैंडल देख रहे हैं ना आप, फिल्म चलाना हो तो वह हैंडल घुमाते थे। घुमाते थे। ओके, तो जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि ये विषय क्या होगा जहां पर ये धनराशि जाएगी, आपने बोला थी इम्पैक्ट फाउंडेशन है। कोई खास वजह थी कि आपने इसी फाउंडेशन को चुना? पिछले कुछ महीनों से हमारे परिवार में एक
ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से हम सब हिल गए हैं। वंदना ये कैंसर सर्वाइवर है, ओह, तो जब ऐसा कुछ होता है तब सिर्फ वो शख्स ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब हिल जाते हैं। तो सब ब्रेस्ट कैंसर जी हाँ, जी हाँ। जो है, मैंने थ्रू द प्रोसेस ये सीखा और ये जाना, इन्फॉर्मेशन जो आप जब अपने आप पे बीतती है तब आप वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकालते कहा हैं जी। कि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम औरतें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि एक शर्म, एक लिहाज, उसके दायरे के में रहने के चक्कर में अपने शरीर के बारे में खुल के बात नहीं करती हैं। और अक्सर उस चक्कर में ऐसा हो जाता है कि कैंसर फैल जाता है, देरी हो जाती है, जांच के लिए नहीं गए। जांच के लिए नहीं जाती, एग्जामिन नहीं करती खुद को। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको शरीर में कुछ भी दिक्कत फील हो रही है जी जी जी, तो उसको छुपाने की या घर पे इलाज करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पे जाएं, अपना चेकअप कराएं और अपनी लाइफ बचाएं, क्योंकि खुद को हेल्दी रखेंगे तब आप अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं खेल में। ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो बाजा है ये बदलाव का है संकेत। यहां पर होगा एक नए किस्म का खेल जिसका शीर्षक है सुपर संदूक। और ये जो सुपर संदूक है, ये छवि तो आप देख रहे हैं यहां पर, लेकिन इसको भरने के लिए आपको ये खेल खेलना पड़ेगा। अब ये बताइए कौन उत्तर देगा? आप देंगे जी। ओके। प्रश्न हिंदी में डालें या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, ऑलराइट देवियों सज्जनों, चलिए प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। अजय जी 90 सेकंड मिलेंगे, आप दोनों को मिलेंगे, तीनों को बल्कि, और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ खुश होता है? हताश, उदास, निराश, प्रसन्न? प्रसन्न। रेड। नेक्स्ट। 2023 की फिल्म जेलर में कौन से सुपरस्टार थे? रजनीकांत, नागार्जुन, चिरंजीवी, विजय? रजनीकांत। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में है? क्यूबा, जापान, यूरुग्वे, कुवैत? पास। पास। नेक्स्ट। किशनगढ़ शैली लघु चित्रकला के किस शाखा से संबंधित है? दक्षिणी, राजस्थानी, पाल, मुगल? पास। पास। नेक्स्ट। 1975 में पहले एक दिवसीय विश्व कप में भारत की कप्तानी किसने की थी? वेंकटरामन। सेट सही है। बेला चाओ किस देश का एक विरोध लोक गीत है? मेक्सिको, ब्राजील, रोमानिया, इटली? ब्राजील। ब्राजील। गलत। नेक्स्ट। सर अगाथा क्रिस्टी मुख्य रूप से किस शैली में पुस्तकें लिखती थी? अपराध, विज्ञान, कथा? क्राइम। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक फ्रेंच उपनिवेश नहीं था? पुडुचेरी, माहे, यनम, दीव? दीव। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द सीधे सूर्य से संबंधित है? समुद्र, धूप, पहाड़, झरना? करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है? करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में है? क्यूबा, जापान, कुवैत? रॉन्ग। दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर। समय समाप्त हो गया भाई साहब। 90 सेकंड पूरे हो गए, तालियां बज जाए इनके लिए। बट 70 नॉट। अब आपको कुछ चीजें बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 70,000 रुपए जीत गए हैं ये। तो आपके घर पे खाना नहीं खाने को मिलेगा। हाँ, अभी कोई बात नहीं, आप वैसे भी आपको हम आमंत्रित करते हैं, ऐसे कभी भी बुला आइए। दीजिए। ओके भाई साहब, तो आपने जीत लिए हैं 70,000 रुपए जी। और आप चाहें तो ये 70,000 बैंक में डाल दें इम्पैक्ट के लिए, या फिर अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जो कि है आस्क द ऑडियंस, उसको जीवित कर सकते हैं। जीवित करते हैं। जीवित करेंगे? ऑलराइट। कभी रमाश है, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन जीवित कर दी जाए। देखिए ये आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का। इसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रडियार्ड किपलिंग ने किसका वर्णन जीवन की एक ऐसी नदी जो
इस दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है के रूप में किया था। What was described by Rudyard Kipling as a river of life as nowhere else exists in this world? Option सुनिए। A. Indian Railways. B. Silk Route. C. Kumbh Mela. D. Grand Trunk Road. भारतीय रेल, सिल्क रूट, कुंभ मेला, ग्रैंड ट्रंक रोड। कुंभ मेला। What was described by Rudyard Kipling as a river of life as nowhere else exists in this world? You saying इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। मुझे कुंभ मेला लगा। कुंभ मेला, आपको? सिल्क रूट, अरे बाप रे, तीनों अलग है। ऑडियंस पोल, ऑडियंस बोलिए। ऑडियंस पोल कर। ऑलराइट, जी, तो इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और आपका समय शुरू होता है अब। कुछ आइडिया नहीं है मुझे इस पे। मुझे यही लग रहा है। कुंभ मेला। क्योंकि रिवर ऑफ लाइफ हैज नोवेयर एल्स एग्जिस्ट। मुझे लग रहा है रिवर। ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 59%। ए को मिला है 1, बी को मिला है 32, सी को मिला है 8%। क्या कीजिएगा? चलिए डी ग्रैंड ट्रंक रोड पर ताला लगा दीजिए। जनता के साथ जा रहे हैं ये। डी ग्रैंड ट्रंक रोड पे ताला लगा जाए। Is the right answer. रडियार्ड किपलिंग ने अपने क्लासिक नॉवल किम में ग्रैंड ट्रंक रोड का ये विवरण दिया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि द ग्रैंड ट्रंक रोड इज अ वंडरफुल स्पेक्टिकल। इट रन्स स्ट्रेट, बेयरिंग विदाउट क्राउडिंग इंडियाज ट्रैफिक फॉर 1500 माइल्स। ऐसा उन्होंने। पर कहाँ पे है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ पे है? भारत में है। और कहाँ पे? वही कहाँ से कहाँ जाता है? काबुल टू कैलकटा जाती है, देश वेश पार करके जाती है। हमारे जमाने में एकदम प्रचलित सड़क होती थी ये, अभी भी है। Also रिवर था। अब तो बहुत सारे हाईवेज वगैरह बन गए हैं, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड ये काबुल से लेकर कलकत्ते तक थी। ओके, अब आ रहा है आपके सामने 12वां क्वेश्चन। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई। जी, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म मार्गरेट मिचेल द्वारा लिखित एक पुस्तक से रूपांतरित की गई थी? Which of these films was adapted to the screen from a book written by Margaret Mitchell? A. Gone with the Wind. B. To Kill a Mockingbird. C. The Grapes of Wrath. D. The Maltese Falcon. You know? सही उत्तर देंगे 12,50। गलत, अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 में। 2 लाइफलाइन है, I've not उनका उपयोग किया gone जा with the सकता है। I think it's Gone with the Wind. A, Gone with the Wind. आपको क्या लगता है बात? मुझे तो माल्टीज फैल्कन लग रहा है। Maltese Falcon. Gone with the Wind. To Kill a Mockingbird. The Grapes of Wrath. Gone with the Wind लग रहा है। Video call a friend. वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। You should know. और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना जी। चाहते हैं। ये हैं वो 3 नाम। महेश मांजरेकर जी हैं, अमित कन्हारे हैं और प्रत्युष सिन्हा। We'll go with Amit Kanhere. हमारे अमित डायरेक्टर कन्हारे, ओके, ऑलराइट। अमित कन्हारे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। You should know. You should know. ये निर्देशक हैं जी, हमारे शो। ये इसके
वो अगले इनको की दुनिया फिल्मों की का हस्ती। बहुत शौक है सर, तो है जी फिल्मों का बहुत जी 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 वाह। अमित खनारे जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, आज का दिन मेरे लिए धन्य हो गया अरे सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरे सामने आप ही के निर्देशन के 3 प्राणी यहाँ बैठे हुए हैं। राधिका जी हैं, राजेश हैं और वंदना जी, और लाइफलाइन ली इन्होंने आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए। तो राजेश आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। जी। तो राजेश जी अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं, ABCD। आपको बताना होगा कि उनमें से सही क्या। 45 सेकंड मिलते हैं केवल उत्तर देने के लिए। जी जी सर। ऑलराइट, जी सर। तैयार हो जाइए। अगली आवाज राजेश जी की अगली आवाज, और आपका समय शुरू होता है अब। Which of these films was adapted to the screen from a book written by Margaret Mitchell? Which of these films was adapted to the screen from a book written by Margaret Mitchell? The options are Gone with the Wind, To Kill a Mockingbird, The Grapes of Wrath, or The Maltese Falcon. ABCD बोल दीजिए। A. Gone with the Wind. B. To Kill a Mockingbird. C. The Grapes of Wrath. D. The Maltese Falcon. I guess it should be B, To Kill a Mockingbird. By Margaret Mitchell. I am not wrong. Yeah, I think so. I'm not sure about it, but I think To Kill a Mockingbird. Okay. Thank you, Amit. I think so. Yeah. नॉट श्योर। क्या करना चाहेंगे आप? Because this is द बुक नहीं, नहीं, एक ऐसा हुआ ना कि Gone with the Wind and To Kill a Mockingbird are 2 iconic film. गॉन विद द विंड। I think, yeah, Gone with the Gone Wind, with the I think Wind. तरुण is- उसके साथ जाना चाह रहे हैं? गॉन विद द Yeah, विंड। let's क्या? lock Gone with the Wind. A. क्या करें, लॉक कर तरुण दें? टॉक्स अबाउट इट। जी। गणपति बाप्पा। लाइफलाइन लाइफलाइन लेने के बावजूद ये तसल्ली नहीं हुई इनको, और अब ये कह रहे हैं कि ए गॉन विद द विंड पे ताला लगा दिया जाए। उंगली खोलिए, आप भी हाथ छोड़िए। आप भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तरुण जान नहीं लेके मेरी। गणपति बाप्पा। वेल प्लेड राजेश जी, वेल प्लेड। ये पुस्तक जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी, 1936 में, और 19वीं सदी पर आधारित है। 3 साल बाद इसे क्लार्क गेबल और विवियन ले, आपने शायद फिल्म देखी होगी, गॉन विद द बिल्कुल, विंड। बिल्कुल। अद्भुत फिल्म सर, Gone with अद्भुत the Wind, फिल्म, अद्भुत फिल्म। द्वारा अभिनीत एक फिल्म में अडेप्ट किया गया था। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से भी माना जाता है एक। बहुत ही सुंदर, और क्या स्टार का सर, क्लार्क गेबल, विवियन ले, Amazing. अनबिलीवेबल, और Amazing, बाकी जितने सह कलाकार थे सब के सब। ऑलराइट, अब आएगा आपका ध्यान खेल की ओर। जी। 12,50,000 रुपए जीतने आपने, और आ रहा है आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका सही उत्तर हो गया तो 25 लाख रुपए आप दे पाएंगे इस इम्पैक्ट फाउंडेशन को। एक लाइफलाइन डबल डिप अभी भी जीवित है। जी। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मोट फ्रान, जो शिलोंग में एक युद्ध स्मारक है, 26वीं खासी लेबर कोर की याद में बनाया गया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किस देश में सेवा दी थी? मोट फ्रान, a war memorial in Shillong, was erected in honor of the 26th Khasi Labor Corps, who served in which country during World War I? A. Germany. B. France. C. फ्रांस। Italy. D. Austria. A war memorial in Shillong was erected in honor of the 26th Khasi Labor Corps, who served in which country during World War I? I think France. 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 I'm confused. मुझे I feel Germany.
आपका क्या फ्रांस नहीं, मुझे कुछ भी गेस नहीं। करो। एक तरीके से ऑस्ट्रिया। यू सेइंग फ्रांस ऑस्ट्रिया यू सेइंग जर्मनी। आई एम सेइंग जर्मनी तीनों अलग हैं। तो अभी अगर हम डबल डिप लेंगे तो फिर लॉक हो जाएगा, मुझे डबल जाने लेंगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा उत्तर देना जी। पड़ेगा। और हार गए तो नीचे आ जाएंगे। और दोनों अगर गलत हो गए दोनों गलत हो गए थे। तो आप नीचे आ जाएंगे 3 पीस में। आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस वन। नहीं सर, क्विट कर। जो विषय है आपका जिसके लिए आप खेल रहे हैं नहीं। उसका ध्यान बिल्कुल 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 वी वहाँ विल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, नहीं, हमको कुछ नहीं नहीं absolutely। वी विल क्विट इतना जीतने के बाद नीचे Yeah. नहीं आना चाहिए। विल क्विट परिवार ने बोल दिया है कि क्विट कर रहे हैं, विल क्विट सर। अंतिम निर्णय आपका। जी कबीर जी। महाशय, जी राधिका जी, राजेश जी, वंदना जी ने तय कर लिया है कि गेम क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। काफी हुआ है यार, मुझे स्मार्ट और ये जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपके संस्था का नाम आ गया, इनका अकाउंट नंबर आ गया। तालियां बजती रहें इनके लिए। और यहाँ ट्रांसफर ना दबाएंगे, 12 छाप देंगे। 12 लाख कल सांकिल में उत्तर है। पूरा छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। क्या बात है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 12,50,000 रुपए। ऑलराइट, किसी एक को हमको उत्तर देना होगा जी। किसी एक को गेस कीजिए भाई साहब। मैं ऑस्ट्रिया बोल रही हूँ। आप ऑस्ट्रिया बोले, इटली। आप इटली, आप आई सेइंग जर्मनी। ओके। किसी एक को तो बताइए। हाँ अभी। तो चलो इटली, लेट्स गो विद इटली। सी इटली। सी इटली पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है फ्रांस। और फ्रांस सबसे पहले आपने कहा था फ्रांस। मोट फ्रान, हाँ। मॉन्यूमेंट ऑफ फ्रांस। That is what I said कि sounding like मॉन्यूमेंट ऑफ फ्रांस से आया हुआ एक नाम है। हाँ, I said 26वीं ना खासी कि लेबर sound कॉर्प ने France फ्रांस वाला में ब्रिटिश सेना के अधीन सेवा दी थी। जी मोट फ्रान। ऑलराइट, तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए।